हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये 5 फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, किसी इंस्टीट्यूट का भी आप लोगे, सीरीज लोगे, वो आपको जो है 20 मॉक टेस्ट कर लो आप। और ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भारी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से, स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और न्यूज़पेपर्स, और हर एक जो है क्वेश्चन को बड़ा क्राफ्ट किया गया, बैलेंस किया गया है। लाइक 2024 और जो 2023 में आए हैं, जिस तरह से पीवाईक्यू के बेस पे क्या एग्जामिनर की डिमांड है, क्या यूपीएससी की डिमांड है, वो 5 फुल लेंथ है जो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये गोल्डन चांस है। हो सकता है ये लेंथ, ये 5 जो है फुल लेंथ वो टेस्ट करने के बाद हो सकता है आपका 1 साल बच जाए, 2 साल बच जाए। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना कीजिए। ग्रुप में ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ ग्रुप में ले लीजिए। 5 का ग्रुप है तो 5 का ग्रुप में आप शेयर कर लो। इंपॉर्टेंट है कि आपको फायदा होना चाहिए, तो इसलिए इसको मिस नहीं करने। हर क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया कि हर क्वेश्चन वंडरफुल है, अद्भुत है। और आप देखेंगे मेरे जो है, जो टेलीग्राम पे है, कम्युनिटी पे है, उससे भी जो है हटके बनाए मैंने। वो तो काफी सिंपल है, लेकिन ये अनकन्वेंशनल, डिफिकल्ट और यूपीएससी के पैटर्न पे। यदि आप 50 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, 50 से प्लस, तो इसका मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। मिरर दिखा रहा हूं मैं आपको आज ही। आपको मैं 23 दिन पहले मिरर दिखा दिया बस। तो ये आपने, अब आपकी मर्जी है, आपने ये खरीदने हैं, नहीं खरीदने। इस गोल्डन चांस को अवेल करना है, नहीं करना। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एनएसएबी को रिकंस्टिट्यूट किया गया है। ये 7 मेंबर बोर्ड है, जिसमें एक चेयरमैन, 8 मेंबर हो गए ना। कि सिविलियन से, मिलिट्री से, एकेडमिक से, तो डिस्टिंग्विश जो मेंबर्स हैं सिविल सोसाइटी के, वो। और आलोक जोशी इसके नए चेयरमैन होंगे। इसका फंक्शन है, ये एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, टास्क विद एडवाइजिंग पीएम ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये जो पहलगांव का जो है एपिसोड हुआ है, उसके बाद ये रिकंस्टिट्यूट हुआ है। आज मैं May 1 और May 2, 2 दिन की इकट्ठी बनानी शुरू कर दी मैंने, क्योंकि बच्चे के व्यूज ही 100 आते हैं। भाई ऐसा है, जो 2026 के हैं, 2027 के हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, इससे बढ़िया आपको करंट अफेयर की न्यूज़पेपर से वीडियो नहीं मिलेगी। पहले एक उसकी आती थी डीएनएस, डेली न्यूज सिंप्लीफाइड, वो अच्छी होती थी, लेकिन मैंने उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। उसमें क्वेश्चन नहीं होते थे, क्वेश्चन 1 या 2 होते थे, मैं 8-8 10 क्वेश्चन डालने लग गया। यदि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, आपको कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, कहीं चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। प्रीलिम के लिए, प्रीलिम के लिए तो ये समझ लीजिए कि आपको मैं केक बना के दे रहा हूँ। आपका 100% श्योरिटी के साथ आपका क्लियर हो जाए, इस ढंग से मैंने तैयार कर दी। अब आपकी मर्जी है। यदि यही जो चीज है किसी ब्रांडिंग से आ जाए, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, तो आपके 10,000 रिव्यू आ जाएंगे। वे एग्जामिनर नहीं देखेगा किसी इंस्टीट्यूट को, ब्रांड को, ना किसी प्रोफेसर को। ठीक है ना? तो ये आपने, अब देखिए, फेयर एंड रिमुनेटिव प्राइस फॉर शुगर, एक लाइन में बता दिया मैंने। एमएसपी की तरह शुगर केन में एफआरपी जो है अप्रूव होता है, सेम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और 355 रुपए जो है पर क्विंटल शुगर केन का ये प्राइस फिक्स किया गया है अगले सीजन के 2025-26 के लिए। कितनी रिकवरी पे? 10.25%। मतलब 100 किलो गन्ना मान लिया तो उसमें 10.25 चीनी निकलनी चाहिए, ये मतलब है इसका रिकवरी का। समझ गए? शुगर की रिकवरी। और इसमें कुछ मान लिया थोड़ी सी रिकवरी, मान लिया कम होती जाएगी रिकवरी, तो कम प्राइस मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक फिक्स कर दिया कि 9.5 की रिकवरी पे जो है 329 रुपए, इससे नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझो आप। इस तरह का ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, एग्रीकल्चर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके। अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाज ब्रोट आउट बाय लेंसेट। लेंसेट एक बहुत जर्नल है मेडिकल साइंस का, बहुत ही जो है प्रेस्टिजियस। अब लोकपाल ने ये कंक्लूड किया, हाई कोर्ट जजेज आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड कम विद इन द एम्बिट ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्टे कर दिया। अब आपको ये लोकपाल की कंपोजिशन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी की, ये सारा आपको पता होना चाहिए। कौन कौन लोकपाल में आते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर आता है, मंत्री आते हैं, कौन कौन आता है। ठीक है।
अब ये ओपिनियन पेज पे कल का इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंडिंग इंडस वाटर टीटी पे है। ये मेन का क्वेश्चन हो गया। ये बार बार आ रहा है, ये हम बाद में टेकअप करेंगे मेन का तो। लेकिन अब इसमें मैंने सारे डैम दे रखे थे, कौन सा किस नदी पे है, वो सारे ले लिए इसमें से। ये ऐसे क्वेश्चन लेता है एग्जामिनर। अब ये सलाल डैम मैंने दिया, उसमें टेलीग्राम पे डाला, कम्युनिटी पे गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन जो है, बच्चे 50% गलत कर रहे हैं। ये 50% तो कंपटीशन में है नहीं, इसका मतलब प्रीलिम में खत्म हो गए। 50% तो कंपटीशन से आउट हो गए, दे आर आउट। क्योंकि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल रहा हूँ टेलीग्राम और कम्युनिटी पर चेक करने के लिए कि कितने, तो 50% से नीचे रहता है, 40% के आसपास है सभी में। अब आज मैंने एक क्वेश्चन डाला, देखिए कैसे एग्जामिनर आपको ट्रैप करेगा। मैंने डाल दिया कि साइमन कमीशन फरवरी 3 1928 में कहाँ पे आया था सबसे पहले, और मैंने ऑप्शन लाहौर दे दी। मुझे पता लाहौर में जो ना, जब लाला लाजपत राय ने रजिस्ट किया था, वहां उनकी डेथ हुई थी, ही बस शहीद हुए थे। मुझे पता था लाहौर लिखेंगे आधे से ज्यादा बच्चे, तो 60% बच्चे लाहौर लिखेंगे, देखना उसमें आखिरी में। और लाहौर मैंने जान के दिया था, आया बॉम्बे में था, फरवरी 3 1928। ये मैंने अपने नोट्स में अंडरलाइन कर रखा है प्रीलिम के लिए। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है ऐसे। तो मैं आजकल जो है अपने नोट्स में से मैंने जो है कम से कम 400-500 पेज के रिटर्न के नोट्स बना रखे हैं मॉडर्न इंडिया के। तो उसमें से मैं क्वेश्चन मैंने निशान लगा रखे हैं रेड पेन से कि ये क्वेश्चन मैंने डालने हैं, ये एग्जाम में आएंगे, प्रीलिम लिखा हुआ उन पे मैंने। तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे। डोंट मिस, कोई नहीं दे रहा है इतने अच्छे क्वेश्चन। आपकी जो 4-5 बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, एक भी नहीं डालता, फिर क्या फायदा भी उनका। और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम करने, क्लियर करने का 2026 और 27-28 में सिर्फ यही एक जो है फॉर्मूला है, गोल्डन रूल है, जो आप मिस कर रहे हैं। 90% बच्चे मिस करते हैं इस चीज को कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के खुश। मत पढ़ो, लेकिन मेरे साथ ये देख लो क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, बस क्वेश्चन देख लो एक बार। अब एक आर्टिकल में से मैंने कितने डैम निकाल दिए देखो। ऐसे आता है एग्जाम में, हमें पता नहीं होता। बगली हार डैम मैंने पहली बार सुना है, कीरू डैम पहली बार सुना है मैंने, आलची डैम, निम्बू बाजगो डैम फर्स्ट टाइम सुना है। अब पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा लद्दाख में है, निम्बू बाजगो डैम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से। अब ये बोम्बा नाड लेक का जो पोल्यूशन का है इशू है बहुत बड़ा, इसलिए ये आ गया। ये लॉन्गेस्ट लेक है केरला में, और इसके पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सारा आपने इसमें से देखना है पोल्यूशन क्यों हो रहा है। फिर बोम्बानाड कोल वेटलैंड रामसर साइट है, ठीक है। उसमें बहुत सारी नदियां गिरती है, आपने कौन कौन सी नदी इसमें गिरती है वो देखना है। और एक ये विंजिम जम पोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम की, बार बार आज न्यूज में आ रही है 2 दिन से, एडवर्टाइजमेंट आ रही है इसकी। डीप वाटर पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है, ये सी पोर्ट है, लाइक दैट, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में दीघा टेम्पल बनाया गया है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बाला भद्रा और गोडेस सुभद्रा एंड गोडेस महालक्ष्मी। और ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस के। इसका क्वेश्चन मैंने निकाल दिया क्या आ सकता है। अब ये दीघा टेम्पल है, इट वाज बिल्ड इन सैंडस्टोन इन द कलिंगन आर्किटेक्चर। ये पूछेंगे कलिंगन और कौन से आर्किटेक्चर में बना है कलिंगन। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन सवाल पूछते। अब ये इकोनॉमी पेज पे आज इंडियन एक्सप्रेस में कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी की, या ये कॉन्सेप्ट आएंगे ऐसे। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सेबी ने बंद कर दिए। सेबी ने कॉन्सल किया है ट्रेडर्स को इस पे ना जाए, ठगी हो जाएगी। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ये नई सेगमेंट है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एंड बैटिंग मार्केट, ये नई टर्म आई है भाई, ध्यान रखना आपने। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तभी तो मैं कहता हूँ आप 50 क्वेश्चन भी टच नहीं कर पाते प्रीलिम में। क्यों? ये क्वेश्चन आती है किसी किताब में ना मैगजीन में, किसी मैगजीन में नहीं है, किसी 365 में नहीं है। डोंट गो फॉर एनी मैगजीन, डोंट गो फॉर 365। 2025 में जो बच्चे बैठ रहे हैं ना एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ आपने यदि मेरे ये 4-5 हजार क्वेश्चन कर लिए, तो आपके आराम से 40-50 नंबर आ जाएंगे करंट अफेयर में, स्टैटिक में अलग आ जाएंगे। अब ये आज क्वेश्चन आया हुआ है, चुनो
पत्तियां मुझे पसंद हैं, ये किसने लिखी है? मेमोर्स है, इन्हीं में से आपने बताना है। और ये वाइस प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया कल इस किताब का। ऐसे आते हैं जैसे पिछली बार एस जयशंकर की आ गई थी, ऐसे आ जाती है। वो ये चेक करते हैं आप कितने अलर्ट है, बस। आप कितने अलर्ट हैं, क्या आप किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? अब ये लेटरून मोनास्ट्री के पास जो ना वाइल्ड फायर हुआ है इजराइल में, बड़ा जबरदस्त। तो इसलिए मैंने ये लोकेशन डाल दी। ठीक है ना, इस तरह के लोकेशन एग्जाम में आएंगे इंटरनेशनल। मैंने एक भी लोकेशन नहीं छोड़ी। जितने बच्चों ने रजिस्टर किया उनको मैप मिल गए सारे, वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट की, उसमें से आएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में से है सारा, वर्ल्ड मैप सीरीज। और आपका इंडिया ईयर बुक, मैंने कल भी मैसेज डाला, इंडिया ईयर बुक को मिस नहीं करना, कोई नहीं बताता, कोई नहीं करवाता, किसी इंस्टीट्यूट वाला भी। कल मैंने 166 क्वेश्चन भी आपको बना के दे दिए, एमसीक्यू प्रीलिम के लिए। उसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। बहुत जबरदस्त किताब है, उसको आपने पढ़ना है, एक बार जरूर कर लो और मेरे एक क्वेश्चन कर लो, आपके पूरे नंबर आएंगे। इंडिया ईयर बुक 2025 या 2024। अभी आज के न्यूज़पेपर में से मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। हो सकता है इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक हो, दोनों गलत हो, एक गलत हो, सेकंड गलत हो। ठीक है, ये आपने सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। यदि आप ये सोल्व नहीं करोगे ना, इसका मतलब आपकी बहुत बड़ी लकुना है तैयारी में। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता पॉलिटी साइंस का। न्यूज़पेपर में से वैसे दिया मैंने, और अमेंडमेंट भी आ गया इसमें। कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये आपने जरूर सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। अब ये वेव्स, वेव्स रोजाना न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, आ रहे हैं ना। इसका थीम पता होना चाहिए, कहाँ आज उद्घाटन हुआ इसका, मुंबई में। ये क्रिएटिव स्ट्रेंथ इंडिया की बता रहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन कोलैबोरेशन विद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको कर रही हैं ऑर्गेनाइज। वेव्स ऐसे आ जाती है, ये उसमें भी आया पीआईबी में भी। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है, जो 26-23 के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, यदि आपने ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है आपके 2-3 साल बच जाए प्रीलिम में। मेरा ये जो है वीडियो यूट्यूब पे, आप कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियो ज्वाइन कीजिए। ये ऐसे मैंने सारी देख ली। इस जो है करंट अफेयर की कोई भी वीडियो विद क्वेश्चन कोई नहीं डाल रहा। नंबर 2, आपने यदि मॉक टेस्ट 5 नहीं लिए तो यू विल मिस ए लोट। हो सकता है आपको 1-2 नंबर से जो बच्चे रह जाते ना, तो उनमें होंगे वो। इन मॉक टेस्ट की वजह से हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए, 4 नंबर बढ़ जाए। और आज आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। थैंक यू वेरी मच।